इन दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है दो शेयर के बारे में जो आने वाले टाइम में आपको पैसा बनाकर दे सकते हैं। दोस्तों, कभी भी आपको कोई एक ऐसा शेयर मिल जाए जिसका बिजनेस आने वाले टाइम में टूटे ना, जिसका बिजनेस आगे आने वाले टाइम में गिरे ना। शेयर गिर रहा है कोई बात नहीं, लेकिन उसका बिजनेस आगे आने वाले टाइम में अगर नहीं टूटता है, चलता रहता है, तो वो शेयर गिरने के बाद भी आगे बढ़ सकता है। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर दो चीज़ों से हम किसी शेयर की रिसर्च एनालिसिस कर लेते हैं। पहला, कंपनी कितनी भागी हुई है, उसका मार्केट कैप, किस तरह का उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। ये 2-3 पॉइंट अगर आपको मालूम हो जाए तो आप किसी भी शेयर की रिसर्च एनालिसिस कर सकते हैं कि इस शेयर को मैं होल्ड करूं क्या नहीं करूं। ठीक है, मार्केट कैप ज़्यादा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये शेयर गिरेगा अच्छा खासा, तब खरीदना है। थोड़ा प्रॉफिट बनेगा, मुझे लेकर निकलना है, फिर वेट करना है गिरावट का। जैसे कि अगर आपको HDFC बैंक में काम करना हो तो इसी तरीके से काम करना पड़ेगा, ICICI बैंक में काम करना हो तो इसी तरीके से काम करना होगा। गिरावट अच्छी खासी तेज़ी बनेगी, लेकर निकलना है, फिर उसके बाद फिर खरीदना है। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी जिनका मार्केट कैप कम है, बिजनेस आगे आने वाले टाइम में अच्छा हो और वो अभी कोई खास भागी ना हो, तो आपका अच्छा पैसा बन सकता है। 5 साल का चार्ट पैटर्न इसका देखते हैं तो धीरे धीरे गिरता है, फिर भागता है, गिरता है, फिर भागता है। अभी गिरा हुआ है, ठीक है। अगर इस कंपनी का देखते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, अगर जो इसका प्राइस ऊपर गया है 237 रुपये ऊपर की तरफ, अभी कितना दिखाई दे रहा है 193 रुपये, यानी कि गिरावट। कभी ये नीचे की साइड में होता था 175 रुपये के आसपास कवर किया, 237 इसने मारा। अनुमान तो ये था कि ऊपर की साइड में ये शेयर यहाँ से 250-300 तक जाएगा, लेकिन अनुमान एक लगाना एक अलग बात है और बड़े प्लेयर का खेल एक अलग बात है, तो दोनों ही तरीके का खेल होता है। अभी क्या है, इस शेयर के अंदर FIs की बड़ी होल्डिंग है और FIs ने माल बेचना शुरू कर दिया, पर्टिकुलर इस कंपनी के अंदर नहीं, सारी कंपनियों के अंदर, अलग अलग कंपनियों के अंदर। ठीक है, तो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का माल उन्होंने बेच डाला सिर्फ अक्टूबर के अंदर। अक्टूबर के अंदर 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का माल बेच डाला, जिसकी वजह से आपने देखा कि कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन ये गिरावट खराब नहीं है, ये गिरावट बिल्कुल भी खराब नहीं है। अगर आप सही से सोचें तो ये गिरावट बिल्कुल भी खराब नहीं है। ये गिरावट आपको अच्छा पैसा दे सकती थी अगर थोड़ी सी भी प्रिपरेशन आपकी गिरावट की होती। देख लीजिए, उठा के इस शेयर को ही देख लीजिए कि इसने 1 महीने के अंदर कितना पैसा बना के दे दिया है, कितना लो इसने मारा है। तो दोस्तों, ओवरऑल मिला के देखें तो जो गिरावट हुई, किसी ने इसका फ़ायदा लिया, किसी ने नहीं लिया है। तो ओवरऑल मिला के चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो बढ़िया शानदार यहाँ पर देख सकते हैं कि 20% का रिटर्न बड़े प्यार के साथ बना है। ये देख लीजिए कब से, 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर, 4-5 ही दिन के अंदर 20% नीचे के लेवल से बन गया। लेकिन ये पैसा बनता है, लेकिन किन का? जिनको मालूम हो कि गिरावट बढ़िया हो गई या हमारे पास पैसा है, या इस गिरावट का फ़ायदा लिया जा सकता था। मान लीजिए कि आप 137 237 पे फंसे हुए हैं, 220 पे ही फंसे हुए हैं, लेकिन अगर आप ये समझ जाएं कि शेयर गिर सकता है, लेकिन ये आपके माइंड में आता ही नहीं है कभी कि शेयर मेरा गिर भी सकता है। देखिए, अभी तक आपके शेयर गिरे हैं, हाँ, तो भूल जाइए ना भाई, घमंड मत कीजिए। क्यों घमंड करना है इस चीज़ का कि शेयर गिरेगा नहीं आपका। देखिए, जब गिरेगा तो फिर रोने के अलावा कुछ नहीं रह जाता, पैसा पास में होता नहीं है। तो अच्छा है, बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं होता। मेरे भाई, 1000 शेयर खरीदने के लिए पैसा है, 100 शेयर खरीदने के लिए पैसा नहीं था उस समय स्टार्टिंग में। देखिए, पैसा हर किसी के पास होता है। अगर आप 1000 शेयर खरीद रहे हैं किसी कंपनी के, क्या इसका क्या मतलब है कि आपके पास तो पैसा था। देखिए, अगर आपको ऐसे नहीं लगाना तो ऐसे लगाइए कि मैं 1,50,000 रुपया पैसा लगाना चाहता हूँ, ठीक है, 10-10 हज़ार रुपया 5 बार में लगाइए। ठीक है, ये तरीका होता है काम करने का स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन इन सारे तरीकों को साइड में रख के लोग अपने अपने नए नए तरीके अपना रहे हैं, और जब गिरावट होती है तो कुछ मिलता नहीं है, हाथ ही नहीं आता कुछ भी। ठीक है, तो इस चीज़ को रट लीजिए, जब भी कभी गिरावट होगी, वो गिरावट कभी भी ख़राब नहीं होगी, लेकिन आप उसका अपमान करोगे गिरावट का, आप अपने आप में दुखी हो जाओगे। कहोगे कि मुझे तो स्टॉक मार्केट धोखा दे रहा, मुझे तो उसने धोखा दे दिया। अरे मेरे भाई, सबसे बड़ा धोखा तो आप अपने आप को खुद दे रहे हैं। ये घमंड आ कहाँ से रहा है कि गिरेगा नहीं शेयर? जो हर शेयर गिरेगा मेरे भाई, गिरते रहते हैं शेयर, बढ़ते रहते हैं, चलता रहता है। ये बिल्कुल भी घमंड कोई नहीं करेगा कि ये कंपनी नहीं गिरेगी, ये HDFC बैंक नहीं गिरेगा, कोटक बैंक नहीं गिरेगा और मैं तो बहुत बढ़िया। अगर गिरा है तो आगे से घमंड नहीं आना चाहिए। इस घमंड को साइड में रख दो, ये घमंड टूट जाएगा आपका, और टूटने के बाद कुछ मिलता नहीं है। तो गिरावट की जिसने भी प्रिपरेशन की है और जो गिरावट से पैसे कमाता है, उसका पैसा बनेगा। मान लीजिए ऊपर आपने देखा गिरावट मिली, आपको 210 पे अच्छा लगा, ठीक है, 210 से नीचे की साइड में कितना पहुंच गया, 160 रुपये पहुंच गया, 150 ही मान लीजिए, चलिए 150 रुपये से सीधा सीधा फिर 210 आ गया। ठीक है, आप टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा खरीद लेते, बन गया आपका पैसा।
210 से क्या 1 रुपया ऊपर गया? नहीं। इस स्ट्रैटेजी को आप में से 20% लोगों ने, 25% लोगों ने करना शुरू कर दिया है। अब कब 75% और लोग इस स्ट्रैटेजी को कर रहे हैं, तो बड़ा प्लेयर दुम दुमा के भाग जाएगा। वो कहेगा कि भाई ये स्ट्रैटेजी नहीं बतानी है, इस पर बैन है इस स्ट्रैटेजी को बताने पे। बड़ा प्लेयर को अगर ये मालूम हो गया तो समझ लीजिए क्या हाल वो आपका करेगा, क्या हाल मेरा करेगा। इस स्ट्रैटेजी को नहीं बताना। बड़ा प्लेयर की ये सबसे बड़ी दुश्मन है स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी गिरावट वाली है, गिरावट से वो आपको परेशान करता है। बड़े प्लेयर के पास ऐसा हथियार है, वो है गिरावट। और गिरावट का तोड़ आपने ढूंढ लिया, मतलब कि आपने तो उसके सिर में हथौड़ा मार दिया, उसके सिर में हथौड़ा मार दिया। बड़े प्लेयर को मारना आसान बात है? नहीं। आसान बात क्या, मतलब कि उसके स्ट्रैटेजी फेल कर देना। वो गिरावट करेगा। गिरावट किस लिए करता है बड़ा प्लेयर? जी नहीं मालूम है। गिरावट करता है कि आप बेचें शेयर को, वो सस्ते दाम पे खरीदें। तेजी क्यों करता है? इसलिए ताकि आप लालच में आए और उसका माल खरीदें, काम खत्म। गिरावट क्यों करता है? ताकि वो खरीदे। और गिरावट पे आपका क्या होता है? जी हमें तो उल्टे सीधे सपने आने शुरू हो जाते हैं। समझ लीजिए बस खेल को। गिरावट पे वो खरीदेगा जब आप डर जाएंगे पूरी तरीके से, जब आप पूरी तरीके से लालच में आ जाएंगे, जब तेजी बनेगी जबरदस्त, तब वो अपना माल बेचेगा। ये पहले से ही चलता आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। अब आप समझ लीजिए कि राइट प्राइस कभी आपको मिलेगा नहीं। राइट प्राइस तक आप चाहो तो पहुंच सकते हो मेहनत करके, थोड़ा थोड़ा खरीद के। गिरेगा ना शेयर, गिरेगा, गिर जाने दीजिए उसको। गिरावट से ही पैसा बनाइए, आप छोड़ दीजिए तेजी। तेजी होगी तेजी। तेजी ने आपको क्या दिया? कुछ नहीं दिया। तेजी ने आपको कुछ नहीं दिया। तेजी सिर्फ आपको फंसा के छोड़ दिया। तेजी ने दिया हो तो बताइए। आप तेजी तेजी कर रहे थे उस समय, ठीक है, क्या दिया उसने आपको? कुछ नहीं दिया, फंसा दिया आपको। गिरावट की अगर प्रिपरेशन करते तो आज इस गिरावट में आप खुशी मनाते। किसी की कोई तैयारी नहीं है, कोई प्रिपरेशन नहीं। कोई नहीं कहता कि यहाँ पर कह दे कि त्यागी टेनेटिव्स गिरावट हुई है, मुझे बड़ी खुशी मिल रही है। सारी चीज़ें आपके मैसेज से समझ जाता हूँ। जब आप कहते हैं कि ये शेयर बताया था त्यागी टेनेटिव, ये गिर गया, मैं समझ गया कि इसे दिक्कत होने वाली है अभी पैसा आगे बनाने में। ये नया है, ये नहीं समझ पा रहा है अभी कि स्टॉक मार्केट में शेयर गिरते भी हैं और गिरावट कभी ख़राब नहीं हुई है। सस्ते दाम पर शेयर मिल रहा है और आप बता रहे हैं ख़राब है गिरावट। खुद सोचिए, ये शेयर थोड़े दिनों पहले 230 का मिलता था, उसके बाद ये कुछ दिनों बाद 160 का मिल रहा है, तो ये खराब हो गया आपके लिए। बताइए क्या स्टॉक मार्केट है और क्या आप समझ रहे हैं? क्या बुद्धि लेकर बैठे हैं? देखिए आप आ गए हैं, लेकिन आपका माइंड नहीं आ रहा ना, अभी आप समझ नहीं पा रहे। देखिए आप जो काम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, ऐसा तो नहीं कि कोई करवा रहा है आपसे। अरे गिरावट पे आपको वो डरवाता है। गिरावट में आप डरते हैं? जी हाँ। सस्ता शेयर आपको मिल रहा है, आप डरते हैं? जी हाँ, हम डरते हैं। तो आप अपने में हो ही नहीं। आपके माइंड में तो कोई और बैठा हुआ है, आपको कोई और ज्ञान दे रहा है। ठीक है, तो ज्ञान है ही नहीं है। ठीक है, वो चीज़ आती नहीं है जिसको हम काम कर रहे हैं। ठीक है, शेयर मार्केट के अंदर आप आए हैं, अभी समझ ही नहीं आ रहा कि शेयर मार्केट है क्या चीज़, तो पैसा बनेगा कैसे? खरीदना बेचना, देखिए बेचना बड़ा ही आसान है, खरीदना इतना बड़ा डिफिकल्ट काम है। आप सोचते हो बेचना हार्ड होगा? नहीं मेरे भाई, बेचना बड़ा, खरीद लिया कहीं से, बेचना बड़ा ही आसान है। बेच दोगे, दो ही चीज़ों में बेचोगे, या तो नुकसान में या प्रॉफिट में, बेच सकते हो। लेकिन खरीदना सबसे बड़ा, खरीदना ही आपको डिफाइन करेगा कि आप पैसा बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। समझ बात आ रही है? तो सोच समझ के ही खरीदना है। और एक दिन का खरीदना नहीं होता है कि एक सेकंड में खरीद कर डाल दिया, वो आप बड़े खरीदार नहीं हो। समझाने के लिए कोई नहीं आने वाला यहाँ पर। मैं इतना आपको डीपली, आराम से, प्यार से समझा रहा हूँ। और कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि भी बात को, एक ही बात को बार बार क्यों रिपीट किया जाता है? क्योंकि यही है स्टॉक मार्केट, यही है स्टॉक मार्केट। नहीं उस वाले यूट्यूबर की तो ऐसी ऐसी वीडियो आ रहे हैं, वैसी आ रही हैं, वैसी आ रही हैं। अरे मेरे भाई, खरीदना ही नहीं आता तो क्या स्टॉक मार्केट में सीखा, जब खरीदना ही नहीं आता? जी खरीद तो सकते हैं एक सेकंड के अंदर। समझ लीजिए जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कंपनी के बिजनेस के अंदर बड़ी जान है। ठीक है, अभी कोई खास तेज़ी बनी भी नहीं है अगर हम बात करें टोटल मिला के। ठीक है, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो अच्छा पैसा इसने बना के दिया है, धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी के काम की बात करें तो आईटी के प्रोडक्ट होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड होते हैं। एप्पल जैसी ब्रांड की बात करें, सैमसंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों से आईटी प्रोडक्ट, वो लैपटॉप, मोबाइल से लेकर सारी चीज़ें, प्रिंटर, दुनिया भर की सारी चीज़ें आईटी की चीज़ें होती हैं।
आईटी प्रोडक्ट मार्केट में ये कंपनी बड़ा बड़ा माल खरीद के दूसरे बड़े बड़े डीलरों को बेचती है, उससे प्रॉफिट कमाती है। टॉप टॉप के जो मार्केट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा माल बेचा जाता है, इस कंपनी का वहाँ पर अच्छा काम चल रहा है। ठीक है, तो इस कंपनी का धंधा कभी बंद होने वाला, आईटी प्रोडक्ट की डिमांड कभी बंद होने वाली है? कभी नहीं। आप कहने लगे कि मोबाइल को हम साइड में निकाल सकते हैं, अरे मेरे भाई ज़िंदगी में नहीं निकाल सकते। आपके घर में मोबाइल घुस चुका है ना, एक बार खाना खाना छोड़ दोगे, सारी चीज़ें बंद कर दोगे, लेकिन मोबाइल आपकी ज़िंदगी से निकलने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये शेयर गिरा हुआ था, कंपनी के रिजल्ट्स थोड़े से कमज़ोर से आए हैं, लेकिन गिरावट के अकॉर्डिंग देखें तो ठीक ही हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार रिजल्ट्स। बात करते हैं सितंबर क्वार्टर की, तो एक साल पहले 22,200 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 23,000 करोड़ का, उसके बाद 22,000 करोड़ का, उसके बाद 21,000 करोड़ का। देखिए रेवेन्यू के अंदर जंप होना अच्छी बात है या ख़राब बात है? जी अच्छी बात है। तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि रिजल्ट एकदम ख़राब आ चुके हैं? एकदम ख़राब नहीं है, प्रॉफिट गिर जाता है उसका एक अलग मतलब होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 458 करोड़ का है, इससे पहले कितना था? 371 करोड़ का, उससे पहले 459 करोड़ का था, उससे पहले 517 करोड़ का, उससे पहले 481 करोड़ का। आप कहेंगे कि 400 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन एक रेंज को पार किया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब देख लेते हैं, प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ पर बढ़कर आया है, कितना इस क्वार्टर से? कितना? 217 करोड़, 200 करोड़ के आसपास पहुंच चुका था, सीधा 283 करोड़ पहुंच गया, अच्छी बात है। लेकिन इन वाले क्वार्टर से थोड़ा सा कम है। अगर 300 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट आता तो बहुत अच्छी बात रहती इस कंपनी के लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स ख़राब हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि शेयर गिरा हुआ था, अच्छा खासा पैसा बना के दिया एक शेयर की। और इसकी जिस दिन रिजल्ट्स आए थे उसी दिन की रिसर्च की हुई है, आप देख लीजिए उठा के पहली वीडियोस। अगर आप वीडियोस के अंदर देखेंगे तो यही बात मैंने आपसे बोली थी कि शेयर गिरा हुआ है, रिजल्ट्स उसके अकॉर्डिंग और मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ठीक है, और रेवेन्यू के अंदर अच्छा खासा जम बना है। प्रॉफिट भी बढ़कर ही आया है, जो एक्सपेक्ट किया जाता है उससे ठीक ठाक ही आया है। नीचे से 20% आपका बना के दे दिया है। ठीक है, एक शेयर ने और 20% बना के दिया है जी, कौन सा है? चलिए उसको भी देख लेते हैं। इसका नाम है आरबीएल बैंक। अगर इसकी बात करते हैं तो इसको मत जाइए कि 168 रुपये का भाव दिखाई दे रहा है, आप इस पर जाइए कि आज इसने कितना हाई मारा है। ठीक है, तो कितना हाई मारा है अगर इसकी बात करते हैं हम, 100 कितना मारा है यहाँ पर देखिए, 179 मारा है। कितना? 179 मारा है। ठीक है, कितने से नीचे कितने तक पहुंच गया था? 160 रुपये तक। कितना पहुंच गया था? 5 दिन का ही चार्ट पैटर्न देख लीजिए, नीचे कितना पहुंच गया था? 159 रुपये तक। तो ये जो हाई मारा है आज की डेट में, अगर इसको कैलकुलेशन करते हैं तो बढ़िया शानदार तरीके से 11-12% का रिटर्न इसने बना के दे दिया है। कितना? 11-12% का रिटर्न बना के दे दिया है। तो देख लीजिए स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसे ही पैसा बनता है, नीचे की तरफ गिरावट होती है, उसके बाद अच्छा पैसा बनता है। ठीक है, तो इस कंपनी के रिजल्ट्स भी इतने ख़राब नहीं बोलेंगे हम, ठीक है प्राइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि शेयर गिर चुका है। तो अगर थोड़े से कमज़ोर रिजल्ट्स भी आते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गिरावट इसकी ज़बरदस्त हुई थी जिस दिन रिजल्ट्स आए, उसके बाद अब देखिए 200 तक कितने दिनों बाद पहुंचता है। लेकिन हाँ, इस कंपनी के अंदर मुझे पोटेंशियल लगता है कि ये 300 रुपये मार सकती है, क्योंकि इसका मार्केट कैप इतना ज़्यादा नहीं है, 10,000 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम एनालाइज करेंगे, उसके बाद ही हमें डिसाइड करना होता है कि बड़ा पैसा बनेगा क्या नहीं बनेगा। चलिए, तो अगला शेयर है टाटा पावर। तो क्या करें इसके अंदर? देखिए रिजल्ट्स इसके ठीक आए हैं, रिजल्ट्स कोई ख़राब नहीं है, तो अच्छा ही तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है, 3% की तेज़ी देखने को मिली है। 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो नीचे गिरावट हुई थी 417, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर तो अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर दिखा के 6-7% के रिटर्न बना दिए हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी तेज़ी बन चुकी है, 30 रुपये से शेयर को कवर किया जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी प्लस चार्जिंग स्टेशन दोनों ही डिमांड, या पावर सेक्टर की डिमांड कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। मार्केट कैप थोड़ा सा बढ़ चुका है, इससे 1.41 लाख करोड़ हो चुका है। कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में यहाँ से 3 लाख करोड़ का भी मार्केट कैप हो जाए तो कोई बात नहीं है, बढ़िया मजबूत कंपनी है, काम में कोई दिक्कत नहीं है कंपनी के, प्रॉफिट भी अच्छा खासा दिखा रही है, तो काम चालू हो चुका है। और चार्जिंग स्टेशन की डिमांड तो आपको मालूम ही है कि कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट इस समय बनी हुई है। ठीक है, तो इस समय बहुत सारे शेयर्स गिरे हुए हैं, लेकिन दिक्कत एक ही है कि अभी एफआईज रुक नहीं रहे हैं, माल बेचते हुए रुक नहीं रहे हैं, बस उनको समय बिल्कुल अभी इस समय उनका है कि अभी निकलना है फिलहाल। तो ठीक है, अभी एक दिन पॉज लिया, 550 करोड़ का माल बेचा, नहीं तो डेली 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, इसी के अकॉर्डिंग माल इतना बेच रहे हैं। तो हर जगह इस समय दबदबाई देखने को मिल रहा है। तो जब तक ये शांत नहीं होते हैं तो ये भूल जाइए कि मार्केट के अंदर गिरावटें नहीं होंगी, लेकिन गिरावटों के बाद तेज़ी बनती है। गिरावटें कभी ना तो टिकी हैं और ना ही तेज़ी टिकी है, उठक पटक चलती रहती है, और लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे अच्छी कंपनियां ऊपर ही जाती हैं, बस ये रट लीजिए। ठीक है, और धीरे धीरे गिरावट भी होती है, गिरावट उठक पटक नहीं होगी तो फिर मार्केट ही कैसा बनेगा? आपको लगता है कि टाटा पावर डेली भागता रहेगा? नहीं मेरे भाई,
ठीक है। हाँ, ये था कि 30 रुपये से कवर किया, 200 रुपये पे इतना आपसे बोला कि ध्यान लगाइए, आपने ध्यान नहीं लगाया और 200 रुपये के बाद इसने कितना ऊपर मारा है, 494 रुपये मार दिया। देखिए कितना बढ़िया। ऐसी कंपनी जहाँ पर रिस्क बहुत कम हो, वहाँ पर थोड़ा-सा ज़्यादा पैसा भी लगाया जा सकता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, ढूँढ रहे हैं ऐसी कंपनी जहाँ पर ज़्यादा पैसा लग सकता है, कभी बड़ी गिरावट होती है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक नंबर की कंपनी। और कल भी यही बात आपसे बताई थी जब उसके रिजल्ट्स आए थे कि ये इस कंपनी के रिजल्ट्स ही मत देखिए। त्यागी टेंटेटिव्स आपने तो दिखा दिए थे, लेकिन पूरे नहीं दिखाए थे ना मैंने कहा इसके रिजल्ट्स मत देखिए, गिरावट हो तो खरीदिए, बस SIP कीजिए। उसके अंदर आज अच्छी तेज़ी बन गई है। कल अभी अगली वाली वीडियो के अंदर उसके बारे में जिक्र करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो सभी को दीपावली की शुभकामनाएँ। दीपावली का मतलब समझ लीजिए, सबसे पहले ये नहीं कि आप आए हैं दीपावली में बढ़िया-बढ़िया पकवान खा रहे हैं, नहीं। दीपावली हम उनकी याद में मनाते हैं जो 14 वर्ष का वनवास काट कर आए हैं। उन्होंने किसी भी तरह की लग्ज़री लाइफ नहीं जी है, ठीक है। तो उनके पद चिन्हों पर अगर चलना चाहते हो तो दीपावली पर कुछ सीख लेनी है, खाना नहीं है, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।